जी पाकिस्तान और 55 करोड़। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आलोचक कहते हैं कि उन्होंने आजादी के तुरंत बाद भारत सरकार पर पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए अनशन पर बैठकर दबाव डाला। 55 करोड़ जो भारत के विकास के लिए ही इस्तेमाल होने चाहिए थे। लेकिन सत्य तो यह है कि इस अनशन का और उन 55 करोड़ का कोई रिश्ता नहीं था। 12 जनवरी 1948 को दिल्ली और देश भर में फैल रहे सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए आमरण अनशन की घोषणा की। इसमें उन्होंने कहीं भी पाकिस्तान के 55 करोड़ रुपयों का मुद्दा नहीं उठाया। 13 जनवरी को गांधी जी उपवास पर बैठ गए। अगले दिन 14 जनवरी को भारत सरकार ने यह घोषणा की कि वे पाकिस्तान को दिए जाने वाले 55 करोड़ रुपए के अपने वादे का सम्मान करेगी। अगर गांधी जी का यही मकसद होता तो उन्हें इस घोषणा के बाद अपना उपवास खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसा 17 जनवरी की शाम को किया, जब राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद और बाकी अन्य नेताओं ने उन्हें दिल्ली के नागरिकों के साथ साथ सिख और हिंदू शरणार्थियों के प्रतिनिधियों के शांति शपथ पत्र दिखाए तथा हिंदू महासभा, आरएसएस और अन्य संगठनों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे सामाजिक सौहार्द के लिए कार्य करेंगे। जब 15 जनवरी को उनसे विशेष रूप से अपने उपवास के पीछे के कारणों के बारे में पूछा गया, तब भी उन्होंने 55 करोड़ रुपए का कहीं जिक्र नहीं किया। 17 जनवरी को खुद सरदार पटेल ने कहा कि गांधी जी का उपवास सांप्रदायिक दंगों के खिलाफ था। तो यह कहना कि गांधी जी ने अनशन करके, जिद करके पटेल और नेहरू पर दबाव डाला, यह सरासर गलत है। बहरहाल हम ये भी जान ले कि यह 55 करोड़ का मामला था क्या यह पैसा भारतीयों का था? क्या यह हमारे पसीने की कमाई थी जो हमने पाकिस्तान को खैरात में दे दी? क्या यह मुस्लिम तुष्टीकरण था? जी नहीं। बंटवारे के समय हमारे रिजर्व बैंक में कुल 400 करोड़ रुपया था। तब रिजर्व बैंक दोनों नए देशों का साझा बैंक था। देश के बंटवारे के साथ साथ यह पैसा भी दोनों देशों के बीच बांटा गया था। किसको कितना पैसा मिलना है, इसका फैसला दोनों देशों के विशेषज्ञों द्वारा लिया गया था, जिन्होंने लंबी बातचीत के बाद यह तय किया कि पाकिस्तान को 75 करोड़ और भारत को 325 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसमें से 20 करोड़ रुपए पहले ही 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को दिए जा चुके थे और बाकी 55 करोड़ रुपए जल्द ही पाकिस्तान को दिए जाने थे। पंडित नेहरू और सरदार पटेल की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव पास हुआ कि पाकिस्तान को यह पैसा तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि कश्मीर समस्या का कोई हल नहीं निकलता। यह बात जरूर है कि गांधी जी 55 करोड़ रुपए देने के पक्ष में थे। क्यों? क्योंकि ये दोनों नए देशों के बीच हुए समझौते का हिस्सा था और उनका मानना था कि हालांकि पाकिस्तान की कश्मीर में उग्र कार्यवाही गलत थी, लेकिन इसके बावजूद यह समझौता खत्म नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि दो गलत मिलकर एक सही नहीं बनाते। लॉर्ड माउंटबैटन का यह मानना था कि यदि भारत पाकिस्तान को उसके हिस्से के बकाया 55 करोड़ रुपए नहीं देता है तो यह भारत का पहला असम्मानजनक कृत्य होगा। 1947-48 की शुरुआत के परिप्रेक्ष्य को समझने की कोशिश करते हैं। हमें अपने विकास के लिए दूसरे देशों की मदद की जरूरत थी। भारत एक वैश्विक नेता और विश्व गुरु के अपने स्थान का दावा कैसे कर सकता था, जबकि हम अपने द्वारा किए गए समझौते का सम्मान भी नहीं कर सकते? यदि हम एक गरीब मुल्क को उसके हिस्से के 55 करोड़ रुपए देने से मना कर देते, आने वाले सालों में हम विश्व के दर्जनों देशों का गुट निरपेक्ष आंदोलन के जरिए नेतृत्व कैसे कर सकते? शुरू में पाकिस्तान को पैसा दिए जाने के खिलाफत करने वाले सरदार पटेल ने भी 15 जनवरी 1948 को यह कहते हुए अपना मत बदल दिया कि हम पास की सोच रख पाते हैं, जबकि महात्मा गांधी दूर की सोचते हैं। नथुराम गोडसे और उसके समर्थक कहते हैं कि गांधी जी की हत्या करने के पीछे यह 55 करोड़ का मामला एक महत्वपूर्ण कारण था। इस बेहुदा सफाई का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने 5 बार गांधी जी की हत्या करने का प्रयत्न किया था। 1934, 1944, 1946 और 20 जनवरी 1948 को। गोडसे इनमें से 3 प्रयासों में शामिल था।
1934, 1944 और 46 में किए गए हत्या के प्रयासों के समय तो विभाजन या पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए जाने जैसी कोई बात थी ही नहीं। दरअसल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारों और उनके वैचारिक वंशजों को इस पैसे से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने तो बापू को इसलिए मारा क्योंकि उन्हें गांधी जी के सर्वसमावेशी और सौहार्दपूर्ण भारत के सपने से नफरत थी।